आज की एनर्जी का सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है। मैं उठाऊंगी एलिमेंट्स के हिसाब से। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं? अगर आप एक अर्थ साइन हैं, यानी कि आप वर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस में से बिलोंग करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है उसको हम अर्थ एनर्जी कहते हैं। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, आपकी एनर्जी अर्थ एनर्जी होती है। अर्थ एनर्जी का मतलब है जब आप अपने आप को देखें कि यार मेरी थॉट्स बड़ी तेज़ तेज़ इधर से उधर बाउंस ऑफ कर रही हैं, या मुझे लग रहा है कि मैं बस खला में एक स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग सही से नहीं चल रहा, या आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ एकदम से सही नहीं होगी या ख़राब हो जाएगी, या आपको लग रहा है कि हर चीज़ बहुत तेज़ चल रही है, आपने इमीडिएटली क्या करना है? आपने ये 4 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आप एक क्विक नैप ले सकते हैं। हम अपने आप को नैप नहीं देते। आई बिलीव कि नैप जो है, आपको पता है मैं जिस कंपनी में दुबई में काम करती थी तो मेरे साथ काफ़ी चाइनीज़ लोग काम करते थे, और अक्सर मैं क्यूबिकल में जब झांक के देखती थी तो वो अपनी आँखों के ऊपर, एंड आई एम नॉट जस्ट मेकिंग इट अप, दिस इज़ द ट्रूथ, वो अपनी आँखों के ऊपर 2 पोस्ट-इट्स लगाते थे और वो बैठे बैठे अपनी चेयर पे सो जाते थे खाने के बाद। एंड यकीन करें, वो जब उठते थे तो वो बहुत एक्टिव होते थे, उनके लिए वो आफ्टरनून नैप बहुत यूज़फुल होता था। तो अगर आप कभी ऑनलाइन रिसर्च भी करें तो आप देखेंगे कि कुछ लोग 6 मिनट या 7 मिनट का अलार्म लगा के सोते हैं, और हम इनको कहते हैं पावर नैप्स। और वो सो के जब उठते हैं तो उनको लगता है एकदम से माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हुआ है। सो इफ़ यू कैन डू दैट, प्लीज़ डू दैट। आई नो रमज़ान में मेकअप रूम में तो ये पावर नैप्स, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेकिंग पावर नैप्स एज वेल, एंड आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पूरा दिन खड़े हुए हो, काम कर रहे हो। फिर इमीडिएटली आप नेचर में जा सकते हैं। अपने आप चप्पल उतारें, जूते उतारें और घास के ऊपर, मट्टी के ऊपर पैर रखें, और उसके ऊपर अगर आप चलें और थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो अर्थ की, नेचर की जो फीलिंग आपके पैरों के नीचे आपको फील होएगी, उससे ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको अगर लगता है कि मेरे इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो कोज़ी नहीं हैं, या चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, तो आप चीज़ें थोड़ी सी भी अगर समेट के रख लें, या अगर आप गद्दी भी समेट के रख लें, और अगर आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट कोज़ी कर लें, अपनी बिल्ली साथ बैठा लें, या एक कंफर्टर ले लें, या एक कुशन ले लें। अर्थ साइंस को ना कंफर्ट बड़ा पसंद होता है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। फिर एक चीज़ होती है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। अब उसमें भी आप थोड़ी सी देर बैठ सकते हैं, आप चाहें आप साउंड मेडिटेशन सुन सकते हैं, आप चाहें आप जिक्र सुन सकते हैं, बट दीज आर थिंग्स दैट कैन मेक यू फील रियली गुड। एंड वन मोर थिंग फॉर अर्थ साइंस, जो कि बहुत मज़े की चीज़ होती है, वो ये कि जब आप खाना खाएं, नोट करें, काफ़ी दफ़ा हम खाना खाते हैं, जल्दी बाइट ली और जल्दी से खा लिया। नो, टेक अ बाइट, सेवर करें, एक एक फ्लेवर एंजॉय करें, एक एक बाइट उसकी एंजॉय करें, और जितना नरिशिंग मील होगा उतना ज़्यादा आप एंजॉय करें कि ज़िंदगी की भाग दौड़ ज़िंदगी नहीं होती। अल्लाह का शुक्र करें, आपके सामने खाना है, सुकून से खाएं। आप 2 मिनट बाद भी कॉल बैक कर सकते हैं, आप 4 मिनट बाद भी अपना फ़ोन देख सकते हैं, दुनिया ख़त्म नहीं होएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न कर सकते हैं, और ये मैंने 4 चीज़ें आपको बताई। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली फ़ील करेंगे कि एलिमेंट वाइज आप अपना सेल्फ केयर गेम यहाँ तक ले जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं वाटर साइंस पे, यानी कि जो लोग पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर्स हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, आप लोग हैं पानी का एलिमेंट। पानी के एलिमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी आप लोगों को लगता है यार मैं बाज़ार आ गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे ये अबॉर्ड नहीं हो रहा। आपको काफ़ी दफ़ा लगता है यार मैं क्या करूँ, इमोशंस फंस जाते हैं, मैं ये काम करूँ, मैं ना करूँ। जब वाटर साइंस अपने आप को देखे ना कि यार हम इस तरह के एलिमेंट में आ रहे हैं कि ज़िंदगी का एक फ़्लो ही नहीं बन रहा, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो ये वो वक्त है जब आपकी बॉडी आपको बोलती है भाई पुरानी एनर्जी जाने दो। अपने आप को थोड़ा सा चेक इन करें आप, और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इमीडिएटली अब आप ये चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, आप पानी है, आपका एलिमेंट पानी है, आप कोई हर्बल टी पिएं, या आप कोई भी पानी का एक ग्लास, आई नो दिस साउंड्स वेरी ओवररेटेड, आप बोलेंगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट बिलीव मी काफ़ी दफ़ा हमें भूख लग रही होती है, बट वो एक्चुअली भूख नहीं होती, हमें प्यास लगती है। आप पानी का ग्लास पिएंगे, आपको एकदम से लगेगा कि हाँ मुझे भूख नहीं लग रही, बिकॉज वो एक्चुअली प्यास थी। सो पानी का आप एक ग्लास पी सकते हैं, आप एक हर्बल टी पी सकते हैं, आप अपने लिए कुछ जिंजर हनी लेमन टी बना सकते हैं, बड़ा पानी का एलिमेंट कोई लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, बिलीव मी दिस वर्क्स अ लॉट फॉर मी एज वेल, शावर। मैं दिन के 3 शावर्स लेती हूँ, एंड काफ़ी दफ़ा लोगों की एनर्जी आप अब्जॉर्ब कर लेते हो, आप ना भी चाहो तो आप लोगों की एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो। लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से डील करते हो। जब आप अपने जिस्म के ऊपर से पानी गुजारते हैं, ख़ासतौर पर जब आप अपने सर के ऊपर से भी गुजारते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी एक मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती है। अगेन
पानी आपके लिए हीलिंग हो गया, सो टेक अ शावर। फिर अगर आप शावर नहीं ले रहे और अगर आप पानी नहीं पी रहे तो आप लिटरली पानी के पास जाके बैठ सकते हैं। लेक हो गया, समंदर हो गया, कुछ लोग बीच देखें कितना हीलिंग होता है। मेरे लिए माउंटेन्स हीलिंग होते हैं क्योंकि मैं अर्थ एलिमेंट हूँ, तो मुझे पहाड़ पसंद है। लोगों को पानी पसंद होता है। पानी के पास बैठें, आपको लगेगा जैसे हर वेव के साथ आपकी जो परेशानी है वो जा रही है। कुदरती तौर पर जब आप वेव का बैरल भी देखते हैं ना, जिस तरह वो यूं बनता है और फिर नीचे आता है, सिर्फ उसको देखना ही आपको पता है एक मेडिटेशन होती है, सिर्फ वो सुनना ही एक मेडिटेशन होती है। सो एन्जॉय दैट इफ़ यू कैन डू इट। और थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे काम करें। जब आपको लगता है लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ों पे चढ़ रहे हैं, लोग चीज़ें बहुत बॉदर कर रहे हैं, एक्चुअली जस्ट प्रे। इफ़ यू प्रे यू विल रियलाइज हाउ मच बेटर यू विल फील फॉर इट। ठीक है। एंड और क्या चीज़ पानी होती है? आंसू। जब आप बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, रो लें, पानी एलिमेंट, you'll feel better for it. And I actually already love कि मुझे already messages आना शुरू हो गए कि आपकी elemental source self care वाली energy बहुत अच्छी तरीके से आपने start की है। Please don't forget the fire element and the air element। तो इसलिए मैं जल्दी से fire element भी आपको बता दूँ। अगर आप fire sign हैं, यानी कि अगर आप Sagittarius हैं, Aries हैं और Leo हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि यार I can't seem to find my motivation, मुझे लगता है like as if you know मैं और कितना करूँ, या आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं जितना भी करूँ मज़ा नहीं आ रहा, आपकी ना ज़िंदगी की एक ड्राइव अगर आपको लग रहा है मध्यम होना शुरू हो रही है, या आपको ये लग रहा है कि यार मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ख़त्म हो रहा है, या ज़िंदगी बड़ी ग्रे हो गई है, इमीडिएटली अपने आप को आपने उस डल रूटीन से निकालना है। और फायर एलिमेंट का सेल्फ केयर क्या होता है? सबसे पहली चीज़ हीट। देखें, आप लोग फायर साइंस हैं, अपने जिस्म को हिलाएं। अब चाहे वो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, या चाहे आप जो है वो रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, या चाहे आप डांस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को जब हिलाएंगे, उसके अंदर जब हीट पैदा होएगी तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका मूड बेहतर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद यू कैन ब्रिंग फायर एलिमेंट इन योर रूम। आपको पता है कैंडल जलाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। काफ़ी दफ़ा मेडिटेशन होती है कि जब वो कैंडल जल रही होती है तो आप उसकी आग को हिलते हुए भी अगर देखते हो तो उसमें भी आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, उसमें भी आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखिए, वो भी नेचर का एक पार्ट है, आग। राइट। डू समथिंग दैट यू वांट टू डू, जो आप क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, मगर ये ना सोचें कि यार इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या ये चीज़ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, बस करें। आप एक दफ़ा वो काम शुरू कर देंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ से एनर्जी मिल जाएगी। और गाने सुन सकते हैं आप, कोई भी चीज़ जिसके अंदर मूवमेंट आए, इट विल रियली हेल्प अ लॉट। हैविंग अ पार्टनर फॉर फायर साइंस रियली हेल्प्स अ लॉट एज वेल। अगर वो पार्टनर आपका लव पार्टनर नहीं है तो वो पार्टनर आपका जिम पार्टनर हो सकता है, वो पार्टनर आपका डांस पार्टनर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम सिर्फ प्यार ही ढूंढें। वी कैन फाइंड हैप्पीनेस इन मेनी अदर वेज। फिर हम आ जाते हैं लास्ट एलिमेंटल सेल्फ केयर, जो कि है एयर। तो यानी कि अगर आप एक्वेरियस हैं, जेमिनी हैं, या आप लिब्रा है, राइट, तो ये 3 हमारे साइंस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको जैसे ही लगना शुरू हो कि यार मुझसे सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, या मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, या मुझे सही अल्फाज नहीं मिल रहे अपना मैसेज देने के लिए, या मैं जो हूँ वो जनरली बहुत स्टैग्नेटिंग फील कर रहा हूँ या फंसा हुआ फील कर रहा हूँ, क्या करना है? एयर एलिमेंट का मतलब ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली आप बेहतर फील करेंगे। एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रास के लिए। तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्टेप 1 2 डम्बेल, दिस दैट, यू कैन लिटरली डू इट इन योर रूम। आप यूट्यूब खोल के कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, हवा एंजॉय करें। ठंडी हवा आपके लिए बहुत हीलिंग होती है। ठीक है। और अपनी स्पेस को साफ़ करें। आप जैसे ही अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी दिमाग ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आई नो सो मेनी लिब्रास जो अभी आजकल अपने कमरे की डीप क्लीनिंग एंड रेनोवेशन भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट रियली हेल्प्स अ लॉट। राइट। क्लेंज योर स्पेस। अगर आप पलो सांतो अपने घर में करना चाह रहे हैं, या अगर आप अगरबत्ती ऑन करते हैं, या अगर आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, तो इवन दैट विल रियली हेल्प अ लॉट। एंड बाय द वे, एयर साइंस के लिए पेट्स रियली हेल्प अ लॉट एज वेल। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं तो दैट कैन बी अ वेरी हीलिंग एनर्जी फॉर यू। राइट। सो आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड दिस एलिमेंटल सेल्फ केयर। मैंने बताया कि ताकि आप लोगों की ईद भी खुशगवार गुजरे। एंड इसी नोट पे हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अप क्लोज एंड पर्सनल। क्लोज एंड पर्सनल में I'd love to introduce you to a guest on set जिनका नाम है मुसर्रत मिसबा। She is the CEO of Diplex Group and the founder and president of Diplex Smile Again Foundation। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या है। She's a beautician, she's an entrepreneur, she's an actress and a philanthropist. Welcome to the show। कैसी हैं आप? शुक्रिया, बहुत ठीक ठाक, ठीक ठाक। ओके, हम आज आपसे पूछेंगे बेसिकली अबाउट कि आपने किस तरीके से ये स्माइल अगेन स्टूडियो बनाने का सोचा। व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड इट? सो
I have been in the field of beauty for the last 43 years now. And it's all about glamour, it's all about looking beautiful, it's all about taking care of yourself. So in 2003, a girl walked into my office when I was just about to leave. और वो बच्ची जो थी, she removed her veil and in front of me was a girl who was actually without a face. Oh God. Somebody has thrown acid on her. उसका acid इतना बुरा गिरा था कि उसकी एक आँख नहीं थी, उसकी नाक की जगह सुराख था, उसकी चिन और नेक जो थी वो कॉन्ट्रैक्चर्ड थी. और इट्स वेरी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स दैट कोई आपके ऊपर मुंह पे फेंकता है तो आपका मुंह भी ऐसा होता है, तो आपका पूरा हाथ चला जाता है, एक आँख तो जाती ही जाती है. तो मुझे समझ में भी नहीं आया. बट दैट वाज द टाइम जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि मैंने घर जाके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि उसने मुझे ये तकलीफ़ परेशानी औरतों की क्यों ना पहले दिखाई. फिर मैंने शुक्र भी अदा किया कि उसने ना सिर्फ मुझे इस काबिल समझा, जो कि मैं समझती नहीं हूँ, आज भी नहीं समझती कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है जितना अल्लाह ने दे दिया. लेकिन शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसकी मखलूक के लिए, उसकी क्रिएशन के लिए कुछ कर सकूं. सो हाउ दिस इज़ हाउ द स्माइल अगेन फाउंडेशन जो था वो बना. This was your first my first incident with in acid. हाँ, बट लेकिन होता ये है कि हम लोग अखबारों में देखते थे और या किसी को देखा और कहा है बेचारी, यू नो, दिस वाज एटीट्यूड, बहुत बुरा हुआ. लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि उस बुराई के पीछे क्या रीजंस हैं. बट उस दिन उस बच्ची ने मुझे पूरा हिला के रख दिया.